मॉर्निंग। आज आपको फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाएगी। फायर सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा। फायर सेफ्टी क्यों जरूरी है? अगर फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखोगे, अवेयर नहीं रहोगे, तो क्या प्रॉब्लम्स या क्या दिक्कत आ जाएंगी? कौन बताएगा? हैं? अगर आप सावधानियां नहीं रखोगे, आप इस सोसाइटी में काम कर रहे हो, आप इस कॉम्प्लेक्स या प्रेमाइसेस में काम कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें फायर सेफ्टी का कैसे ध्यान में रखना है। ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। फर्स्ट पर्सन आप में से कोई भी हो सकता है और ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें प्लीज़ इंश्योर करना है, ये ध्यान में रखना है कि भाई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना है, हमें अनदेखा नहीं करना है। आपके सामने शॉर्ट सर्किट हो रहा है, स्पार्किंग हो रही है, पड़ा है, तुरंत क्या करना है आपको? कोई तेल वगैरह का कपड़ा पड़ा है, तेल पेट्रोल कुछ फैला हुआ है, तो उससे क्या है, वो आग फैल सकती है। समझ में आया? तो इस चीज का भी ठीक है भाई। और क्या क्या सावधानी हमें रखनी है भाई? गत्ते वगैरह हैं हमारे, कोई कार्टन है, सीढ़ियों में नहीं रखे होने चाहिए। वो सीढ़ियों में बिल्कुल नहीं रखने हैं। सबसे पहले हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि फायर सेफ्टी को कंट्रोल करने के लिए गुड हाउसकीपिंग, यानी अच्छी साफ सफाई बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि गत्ते वगैरह आप इकट्ठा करके डंप करके रख दो उनको, ऐसा नहीं करना है। और सीढ़ियों में तो बिल्कुल नहीं रखना है। कोई भी सामान सीढ़ियों में, चाहे रेजिडेंस है आप हो, नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों में रखोगे तो क्या होगा भाई? आग लगने पर हम क्या करते हैं? लिफ्ट का यूज नहीं करते हैं। तो लिफ्ट का यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? सीढ़ियों से जाना पड़ेगा हमें। आग लगने पर क्या होगा? लिफ्ट बंद करेंगे हम, बंद हो जाएंगी। आग से क्या है? धुआं निकलेगा, धुएं को जगह चाहिए, धुआं लिफ्ट में जा घुसेगा। अगर आप उसमें ट्रेवल कर रहे हो या रेजिडेंस को ट्रेवल कर रहा है, उससे क्या होगा? दम घुटेगा, दम घुटे बेहोश या मौत हो सकती है। इसलिए बोलते हैं कि लिफ्ट का यूज नहीं करना हमें। किसका यूज करना है? सीढ़ियों पर सामान नहीं रहना चाहिए। अगर सीढ़ियों पर सामान है तो सिक्योरिटी इस चीज का प्लीज इंश्योर करे। अपने स्टेशन मैनेजर साहब उनको बताएं कि सीढ़ियों पर कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। नोटिस दो उनको और हटवाओ, क्योंकि सीढ़ियां ब्लॉक नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये ध्यान में रखना है। ठीक है। दूसरा, हमारी टेक्निकल टीम पीपीएम हम करते हैं। पीपीएम का मतलब समझते हो आप? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा? हम खतरों को टाल सकते हैं, हजार्ड्स को कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे भाई? अगर आप पीपीएम करोगे, आपके सामने कट्टा फटा को वायर है, उसको आप चेंज करोगे, करते हैं हम। उसके आप प्रॉपर टेपिंग करोगे, कोई ढीला है तो उसको प्रॉपर टाइट करोगे। उससे क्या होगा? स्पार्किंग, शॉर्ट सर्किट के चांस खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और उससे हजार्ड, आग लगने के चांस खत्म हो जाएंगे। 80% आग कहीं भी इलेक्ट्रिकल की वजह से लगती है। 80% आग इलेक्ट्रिकल की वजह से लगती है, आदमी की गलती की वजह से लगती है। क्या गलती भाई? उसकी कैपेसिटी है उसकी 40 एम्पियर बोर्ड की। आजकल एडजस्टेबल आ रहे हैं ना, लगा दिया उसमें, टीवी का भी लगा दिया, फ्रिज का भी लगा दिया, कूलर का भी लगा दिया, और उसको बढ़ा दिया 100 एम्पियर। तो जलेगा यार, पिघलेगा वो। भाई हमारी कैपेसिटी है वजन उठाने की 50 किलो, और कोई हमसे कह दे जी 120 या 200 किलो लेके चलो, चलेंगे? थोड़ी देर से गिर जाएंगे। समझ में आया? तो इस चीज का भी हमें इंश्योर करना है, ध्यान में रखना है। प्रॉपर फायर रेटेड मटेरियल यूज करना है, और ये कैपेसिटी का ध्यान रखना है। ठीक है जी। ये तो था आग ना लगे। अब है आग लग जाएगी तो क्या करोगे आप? इन केस ऑफ फायर आपका क्या एक्शन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। भाई जैसे आग लग रही है आपके सामने, तो सबसे पहले पता करोगे ना आग किस जगह लगी। आपके पास फोन आया, वॉकी टॉकी से मैसेज आया कि जी फलाने टावर में आग लग गई, तो प्रॉपर हमें क्या करना है? लोकेशन क्लियर करनी है। कौन सा टावर है, कौन सा फ्लोर है, कौन सा फ्लैट है। ठीक है, समझ में आया?
उसके साथ साथ फिर क्या करोगे आप, इन्फॉर्म करोगे किसको, अपने सीनियर्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने सुपरवाइजर्स को, हेल्प डेस्क पे बताओगे कि जी इस लोकेशन पर इस जगह आग लगी है। इन्फॉर्मेशन देने का तरीका वॉकी टॉकी है, फोन है, सभी के पास है। या आपके सामने कोई दिख रहा है तो चिल्ला के भी बता सकते हो, भाग के भी बता सकते हो जी आग लगी है। साथ के साथ जिस फ्लैट में या जिस फ्लोर पर आग लगी है, उन जो वहाँ फैमिली है उनको हमें पहले बाहर निकालना है, रेस्क्यू करना है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए पहले जान की रक्षा। पहले क्या करना है, जान की रक्षा। नो कैजुअलिटी, कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। माल तो ठीक है लेकिन पहले आदमी को हमें सेव करना है, और साथ के साथ फिर हमें आग को बुझाना, आग को कंट्रोल करना है। समझ में आया? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये एक्शन आपको ध्यान में रखना। अब होता है जी आग क्या है, व्हाट इज फायर। आग क्या है, आग कैसे लगती है, आग के लगने का तरीका क्या होता है। भाई आग एक रासायनिक अवक्रिया या प्रतिक्रिया है जो तीन चीजों के निश्चित अनुपात से मिलकर पैदा होती है। तीन चीज कौन कौन सी है हमारी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और ईंधन। तीनों का एक चेन रिएक्शन होगा, तीनों का एक चेन रिएक्शन बनेगा तभी आग लगेगी। तीनों का एक निश्चित अनुपात होगी तभी आग लगेगी। अब यहाँ आग क्यों नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही यहाँ? क्या यहाँ प्रॉपर क्या है, टेम्परेचर नहीं है। जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो हमें यहाँ नहीं है। भाई हम इसमें गत्ते में या किसी लकड़ी में आग लगाएंगे इसमें, तो उसमें टेम्परेचर क्या होगा, DSLI होगा, लाइटर होगा। और दूसरा क्या होगा, ईंधन क्या होगा, इसमें हम ईंधन की मात्रा को भी बढ़ा देंगे। क्या डाल देंगे, पेट्रोल डीजल डाल देंगे। तीनों का क्या है कि निश्चित अनुपात मिल जाएगा, ऑक्सीजन है ही है और वातावरण में, तो उससे क्या है, तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और कॉम्बिनेशन बनेगा तो आग लगेगी। समझ में आया? और तीनों में से एक भी चीज हटा दोगे तो आग बुझ जाएगी। तीनों में से एक भी चीज आप कट ऑफ कर दोगे। आग को बुझाने के तीन तरीके होते हैं। कितने? तीन। पहला होता है कूलिंग मेथड। पहला कौन सा होता है, कूलिंग मेथड, यानी आग को ठंडा करना। भाई लकड़ी, कोयला, कागज की आग है, ईंधन की आग है, तो आप क्या करोगे, पानी यूज करेंगे। हम पानी यूज करेंगे तो क्या होगा, आग का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। दूसरा मेथड होता है स्मूदरिंग, यानी आग का दम घुटना। भाई मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती के ऊपर आप गिलास रख दो उल्टा करके, क्या होगा, बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी। दूसरा, हमारे घरों में LPG सिलेंडर होते हैं। LPG सिलेंडर में आग लगे तो क्या करते हैं हम, कंबल है, बेड शीट है, टाट बोरी है, इसको भिगोकर हम उसके ऊपर लपेट देते हैं। उससे क्या होगा, दम घुटेगा, ऑक्सीजन कट ऑफ होगी और बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन होगा। कूलिंग मेथड भी काम करेगा उसमें। ठीक है भाई? या बाल्टी है बड़े मुंह वाली, उसको ढक दो तो उससे क्या होगा, दम घुटेगा। ठीक है? तो यानी कि आग को बुझाने के लिए हमें हवा को हटा देना है, ऑक्सीजन को हटा देना है। ये दूसरा मेथड है, यानी आग का दम घुटना बोलते हैं इसको। तीसरा मेथड है हमारा स्टारवेशन। क्या होता है, स्टारवेशन, यानी आग को भूखा मारना। भूखा कैसे मारते हैं, ईंधन को हटा दो। भाई आपने देखा होगा सब गांव के ऑलमोस्ट, जब जून जुलाई के मंथ में आग लग जाती है, फसलों में आते हैं, गेहूं में आग लग गई, फसलों में आग लग गई, क्या करते हैं हम, ट्रैक्टर से चारों तरफ से जोत देते हैं ताकि वो आग यहीं तक सीमित रहे, दूसरे खेत में ना जाए। उसके क्या है, हमने खाने के जरिया को काट दिया, बीच में से हटा दिया है ताकि आग वहां तक ना पहुंचे। समझ में आया? मान के चलो इस टेबल में आग लग जाए लकड़ी वाली, इसके आसपास जो भी मटेरियल है ना जलने वाला, उसको साइड कर दो, दूर कर दो, आग की पहुंच से दूर कर दो, तो क्या होगा, आग लगेगी नहीं, उसको मिलेगा नहीं खाने के लिए कुछ, और मिलेगा नहीं तो आग बुझ जाएगी। समझ में आया? तो ये हमें ध्यान में रखना है, पता होना चाहिए कि भाई हमें क्या हटा सकते हैं, क्या कम कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी इलेक्ट्रिकल की आग पे पानी यूज करोगे, आप करोगे? या तेल की आग पे पानी यूज करोगे? तेल की आग पे पानी यूज करोगे तो क्या होगा, भड़केगी आग। आपने घरों में देखते ना, हमारी माँ बहन
जब वाइफ खाना बनाते हैं तो क्या होता है, कढ़ाई में कभी कभी पानी जाता तो आग लपटे ऊपर आ जाते हैं। क्यों आ जाती हैं? तेल ऊपर आ जाता, पानी नीचे बैठ जाता। समझ में आया? तो इस चीज का भी हमें ध्यान में रखना, तेल की आग पर कभी पानी यूज नहीं करना। अब होता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यानी आग कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी आगें होती हैं, और आगों को हमने बांटा क्यों है, डिवाइड क्यों कर दिया भैया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के, बांटा क्यों हमने? बांटने के आग तो जी आगे बुझा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है, बांटने की जरूरत क्या पड़ेगी हैं? ताकि हम आगों को जान सकें और पहचान सकें ये किस तरह की आग है। जैसे अभी बताया था ना मैंने, तेल की आग है, तो इस पर अगर पता ही नहीं है तो आप पानी डालोगे तो आपके सेफ्टी के खिलाफ है वो। सेफ्टी से हम आग को कंट्रोल कर सकें और हम जान सके, पहचान से किस तरह की आग है, इसलिए हमने उनको डिवाइड कर दिया है। उसी हिसाब से हमारे फायर सिलेंडर हैं, उस पर वही यूज करेंगे जी हम। तो क्लास ए में कौन सी आग होती है हमारी? साधारण आग, लकड़ी, कोयला, कागज की आग। क्लास बी हमारी तेल की आग, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग। क्लास सी हमारी गैस और प्लस इलेक्ट्रिकल की आग। पहले क्या था, क्लास ई थी इलेक्ट्रिकल, अब उसको हटाकर क्लास सी में कन्वर्ट कर दिया, क्लास सी गैस प्लस इलेक्ट्रिकल, और क्लास डी मेटल फायर, और क्लास के किचन फायर। समझ में आया? तो ये आगे हमारी होती है, उसके हिसाब से हमारी ये फायर सिलेंडर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा क्या नाम है इनका, और कौन सी आग पर यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है हमारा? कौन सा है? CO2। CO2 क्यों बोल रहे हैं हम इसे? है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अंदर रिफिल है, इसके अंदर भरा है CO2 गैस, इसके अंदर भरी हुई है, लिक्विड टाइप में CO2 गैस को इसके अंदर भरा हुआ है। जैसे ही ये बाहर निकलेगी तो ये गैस का रूप ले लेगी। समझ में आया? कहाँ कहाँ यूज करेंगे, किस किस आग पर यूज करेंगे, इस पर लिखा भी है, इस पर लिखा है बी और सी और इलेक्ट्रिकल, यानी सी का मतलब है गैस और इलेक्ट्रिकल, और बी का मतलब है तेल की आग, पेट्रोल डीजल की आग, केरोसिन की आग। ठीक है, तो ये इस पर हमें यूज करना है। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है हमारा? ABC। ये सबसे ज्यादा यूज करने वाला फायर सिलेंडर है, सबसे ज्यादा काम में आने वाला फायर एक्सटिंग्विशर है ये ABC टाइप। क्या बोलते हैं हम? ABC पाउडर टाइप बोलते हैं इसको हम। ABC क्यों बोल रहे हैं हम इसे? मल्टीपर्पज, ऑलराउंडर, हर क्लास की आग में आप इसे यूज कर सकते हो। कोई भी आग है, हर तरह की आग में इसको आप यूज कर सकते हो, चाहे लकड़ी की आग है, चाहे तेल की आग है, चाहे गैस या इलेक्ट्रिकल पे भी यूज कर सकते हो आप। ऐसा नहीं इलेक्ट्रिकल पे यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी CO2 होनी चाहिए। CO2 क्यों होनी चाहिए? इससे क्या है, ये सिस्टम को सेफ रखेगा, ये डैमेज नहीं करेगा, पॉल्यूशन फिर नहीं फैलाएगा, आग को कंट्रोल करेगा। ये डैमेज कर सकता है, पॉल्यूशन करेगा, आग को तो घर बुझाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर ये CO2 होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? इसके साथ साथ इसमें प्रेशर गेज भी लगा है, एक दिख रहा है प्रेशर गेज। इस प्रेशर गेज का क्या काम है? ये प्रेशर गेज दिखाएगा कि ये फायर सिलेंडर काम करने लायक है या नहीं है। ये बताएगा कि ये काम करने लायक है या नहीं है। कैसे बताएगा? इसमें 2 जोन होते हैं, रेड जोन और ग्रीन जोन। इसकी सुई हमेशा किस पर है होनी चाहिए? ग्रीन पर होनी चाहिए। ग्रीन पर है तो इसका मतलब ये काम करने लायक है, ओके है, वर्किंग कंडीशन में। समझ में आया? अगर रेड पर है तो ये काम नहीं करेगा, बेकार है। इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। कभी भी आप फायर सिलेंडर लेके भाग रहे हो आग बुझाने के लिए, तो हमें प्रेशर गेज सबसे पहले चेक करना है। क्या आप राउंड ले रहे हो, कहीं कंप्लेंट पे जा रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है जी ये सिलेंडर काम करने लायक है या नहीं है। दूसरा, और किस तरीके से पहचानेंगे इसको कि एक्सपायर है या नहीं है? डेट के हिसाब से। इसकी डेट एक्सपायर तो नहीं होगी,
भाई एक लिमिटेड होता है 1 साल, आजकल क्या है एबीसी का 3 साल कर दिया है, कितना 5 साल, सॉरी 5 साल CO2 और एबीसी का 5 साल और मैकेनिकल फोम और वाटर का 3 साल। समझ में आया? पहले क्या था 1 साल था, 1 साल में रिफिल कराते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसके हिसाब से हमें डेट के हिसाब से भी चेक करना पड़ेगा कि ये एक्सपायर है या नहीं है। अगर हाँ डेट है और ये प्रेशर गेज आपका डाउन हो गया तो ये काम नहीं करेगा, बेकार है। प्रेशर किस चीज का दिखा रहा है? ये पाउडर का प्रेशर दिखा रहा है। इसमें कौन सी गैस? मोनोअमोनियम फास्फेट तो पाउडर का नाम होता है, वो तो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन का प्रेशर दिखा रहा है। किसका दिखा रहा है? नाइट्रोजन का प्रेशर दिखा रहा है। इसके अंदर क्या है? स्टोर प्रेशर टाइप बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम? स्टोर प्रेशर टाइप फायर सिलेंडर है। स्टोरेज है किसका? नाइट्रोजन का। उसके साथ क्या कनेक्ट है हमारी? इसके अंदर साइपेन ट्यूब कनेक्ट है। जैसे हम पंच करेंगे वो गैस साइपेन ट्यूब के थ्रू नीचे तल में जाएगी और क्या होगा? वो प्रेशर बनाएगी, पाउडर को बाहर फेंकेगी। किसके थ्रू? इस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? मैकेनिकल फोम टाइप। कौन सा है? ये लिक्विड फायर के लिए बेस्ट है। लिक्विड फायर यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तेल की आग के लिए बेस्ट है। ये 9 लीटर का कैपेसिटी है इसकी। कितनी है? 9 लीटर कैपेसिटी है इसकी। 8.5 लीटर इसमें पानी है और आधा लीटर क्या है? AFFF नाम का केमिकल है। AFFF एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, AFFF बोलते हैं उसको। ठीक है। जैसे ये बाहर निकलेगा ये नोजल से साइड में, ये एयर लेते हैं साइड से। जैसे एयर मिलेगी तो तीनों का एक मिक्सचर क्या होगा? झाग बना लेगा, आग के ऊपर लेयर बना लेगा, झाग बना लेगा और ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा। ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। समझ में आया? ठीक है भाई। और कौन सी आग पर यूज करेंगे इसको? साधारण आग, क्लास ए पर भी हमें यूज करना है। ठीक है। ये फायर एक्सटिंग्विशर हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हम चला के देखेंगे, फायर सिलेंडर यूज करके देखेंगे। यूज करेंगे तो एक मेथड होता है यूज करने का। फायर सिलेंडर को यूज करने का एक मेथड होता है, पीछे पुल द पिन। लेकिन उससे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा जी पास मेथड क्यों यूज करें हम? खोलना ही तो, खोल के बुझा देंगे आग। पास मेथड बोल रहे हो जी आप, पास मेथड यूज करना है। क्यों यूज करना है? सेफ्टी से, खुद की सेफ्टी करते हुए कम से कम मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा आग को कैसे कंट्रोल करना है हमें, इसलिए बोलते हैं जी पास मेथड आपको यूज करना है। यानी कि पी से पुल द पिन, पिन को हम निकालेंगे। ए से एम द बेस ऑफ फायर, आग की जड़ में हम निशान लगाएंगे। ऐसे स्क्वीज द हैंडल, इस हैंडल को प्रेस करेंगे और ऐसे स्विप करेंगे साइड टू साइड। समझ में आया? ये एबीसी सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं तो इसका एक जेट हाई होता है, प्रेशर हाई होता है, तो हमें इसके आग से कितनी दूर पे यूज करना है? 2 से 2.5 मीटर पर। कितने पे? 2 से 2.5 मीटर दूर से हमें इसको एबीसी को यूज करना है। और CO2 को 1 से 1.5 मीटर या 1.5 से 2 मीटर। समझ में आया? इसका प्रेशर इतना हाई नहीं होता है। समझ में आया? ठीक है भाई। अभी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, लगाओ भाई। पीछे से यहाँ से पीछे से हो जा भाई। ठीक है। दूसरा, बहुत अच्छे, क्लैपिंग। ज्यादा नजदीक नहीं जाना हमें, ये अपने ऊपर भी आ सकता है। ये प्रेशर हाई होता है, मैं बोल तो रहा हूँ, दूर से यूज करना है हमें। बस दूर से दूर से दूर से दूर से। बस ये बंद कर दो। ये पाउडर हो रहा है वहां आगे। ये CO2 ले ले, गिर सकता है। ये गोल बॉडी होती है तो ये गिर सकता है, पैरों से सपोर्ट लगानी है। और हमें ये हैंडल भी यूज करना है ऐसे।
ठीक है, ये पोजीशन हमें रखनी है और घुमाना किधर है, उल्टी साइड में, या जैसे बोतल का ढक्कन खोलते हैं उस तरीके से। पिन निकालो, सेफ्टी पिन, शाबाश, हैंडल पकड़ना होता है। ऊपर से ऊपर से ऊपर से, हाँ शाबाश। हैंडल क्यों पकड़ना होता है हमें? सेफ्टी के लिए। गैस बहुत ठंडी होती है, कोल्ड बर्न हो सकता है, जल सकता है आपका। हॉज पाइप कनेक्ट करो यार। तेल किसी को और को पकड़ा दे, हॉज पाइप कनेक्ट करो। बंद कर दो, ये रख दो। ठीक है, मल्टीपर्पज हैंड कंट्रोल ब्रांच कौन सी है? मल्टीपर्पज हैंड कंट्रोल ब्रांच। हैंड कंट्रोल क्यों बोल रहे हैं? हम हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी ब्रांच है वो, ये जो दूसरा नोजल है, दूसरी ब्रांच है, ये कौन सी है? ये साधारण नोजल है। ये कौन सी है? साधारण नोजल। इसको हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें हाइड्रेंट बंद करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसको आप हाइड्रेंट, इसमें हाइड्रेंट बंद करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप हाथ से वहां कंट्रोल कर सकते हो और दूसरे बंदे को दे सकते हो यूज करने के लिए। ठीक है, जब हम फायर फाइटिंग करते हैं हॉज पाइप के थ्रू, तो हमें कितने बंदों की जरूरत होती है? 3 बंदों की जरूरत होती है। ऑपरेटर, ब्रांचमैन और इसका मैसेंजर या सपोर्टर। ठीक है, वो सपोर्ट भी करेगा और मैसेज का काम भी करेगा। बताएगा उनको कि भाई वाटर ऑन, वाटर ऑफ, इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर कम करो। समझ में आया? तो आ जाओ, दूसरा बंदा कौन आएगा? सपोर्ट के लिए कौन आएगा? सपोर्ट के लिए आओ। ऐसे ऐसे यूज करना हमें। ये देसी नुस्खा यूज नहीं करना हमें, देसी तरीका यूज नहीं करना है। ये पुराना हो गया, अब अपडेट हो जाओ थोड़ा। ये यूज करना है हमें। ये क्या करना है? इस हाथ से साइड हो जाओ, ये इधर आ जाओ। ये हॉज पाइप यूज करना है। हॉज पाइप ऐसे पकड़ना है, ये पैर इस पैर के पीछे और ये पैर इसके बराबर में, ये हाथ मेरे इस नोजल के ऊपर, और ये कंधा क्या करेगा? इस कंधे को सपोर्ट करेगा ऐसे। अगर पीछे की तरफ धकेलेगा तो मैं इसको कंधे की तरफ से आगे की तरफ पुश करके रखूंगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं करना, तो दोनों बंदे दोनों हाथों से सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसको खोलना है तो ये हाथ इसको खोलेगा। जेट बनाना है, फॉग बनाना है, फुहार बनाना है। ठीक है, पैर आगे निकाल ले, आगे निकाल आराम से। चलो भाई, बोलो धीरे धीरे। ये क्या है? फुहार है। ये क्या है? फुहार। यानी आग अपनी तरफ आ रही है तो उसको सेफ्टी से कंट्रोल करने के लिए हम फुहार बनाते हैं। पीछे से पीछे से पीछे से। प्रेशर डाउन करो, बोलो प्रेशर डाउन करो, बोलो डाउन कर दो प्रेशर, डाउन कर दो। नेक्स्ट और कौन आएगा? सिक्योरिटी से आओ, सिक्योरिटी बोलो।
करो। तो नीचे कर थोड़ा, ऐसे उठा कर रख। बंद कराओ, बोलो बंद कराओ। और कौन? पीछे पीछे ये। ना ये खोलना नहीं है। ठीक है, खत्म कर रहे हैं। ठीक है भाई, कोई भी फायर होने पर आपको ये जिसको नहीं पता है कैसे यूज करते हैं, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा किसी को नहीं पता हो, सभी को पता है, लेकिन इसको एक प्रोफेशनल को यूज करना है। हाइड्रेंट है, हॉज पाइप है, आपके लिए क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर सिलेंडर यूज करने, और जो प्रॉपरली ट्रेंड है, प्रोफेशनल है, उसको यूज करना है हॉज पाइप। ठीक है, और कोई भी फायर सेफ्टी है, आग लगने पर आपको टाइम नहीं देना है। अगर टाइम दिया तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल है, आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आपको लग रहा है जी आग हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो क्या करोगे आप? किसको मैसेज दोगे? सीनियर को तो मैसेज देना ही है यार। फायर ब्रिगेड को कॉल करनी है। आपको लग रहा है जी हमारे आग हमारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, नहीं रुक रही, उस केस में आप क्या क्या करोगे? ऐसा नहीं कि छोटी आग है तो फायर ब्रिगेड को कॉल कर, नहीं, आपको लग रहा है जी कंट्रोल से बाहर है तो किस पर कॉल करोगे? क्या नंबर है फायर ब्रिगेड का? कॉमन नंबर है फायर ब्रिगेड का, क्या नंबर है? इतना कंफ्यूज हो रहे हो यार, हैं? 112। आजकल क्या कॉमन नंबर कर दिया है, जो 101 था या जो पुलिस का था 100, वो आजकल क्या है, वो भी है, लेकिन आजकल 112 कर दिया है। 112 पे कॉल करनी है आपको, क्या पुलिस है, फायर ब्रिगेड है या एम्बुलेंस है। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नहीं है? थैंक यू, धन्यवाद।